प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक नगरी में एक राजा रहते थे। उस राजा का नाम चंद्र प्रकाश था और रानी का नाम सुभद्रा था। गुरु भाई बहना दोनों पति पत्नी आपस में बड़े प्रेम से रहते थे और भगवान का भक्ति किया करते थे। अपने राज में प्रजा के साथ कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते थे जो प्रजा दुखी रहे और प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। गुरु भाई बहना, उस राजा को और रानी को आधा उम्र बीत चुका था, लेकिन दोनों निसंतान थे, उनका संतान नहीं था। गुरु भाई बहना, एक दिन रानी ऐनक में देखकर अपना बाल झाड़ रही थी और 16 श्रृंगार में सज रही थी। तभी उसका नजर पड़ा कि मेरा सिर का जो बाल है वो तो मेरा सिर का बाल पका जा रहा है। गुरु भाई बहना, रानी सुभद्रा अपने पति से कहती है, पति देव जी, मेरा उम्र तो अब लगता है तीसरा पन में बीतने वाला है, क्योंकि मेरा सर का बाल पक रहा है और मैं निसंतान हूं। मेरा इतना राज बड़ा, इतना धन संपत्ति, इतना बड़ा राजमहल सब मेरा मंत्री बांट लूट ले जाएगा और मेरा जो धन है वो मेरा औलाद नहीं तो कोई भोगने वाला नहीं है। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनते ही राजा के आंखों से आंसू गिरने लगा और कहने लगे कि प्रिय, इसमें मेरा क्या गलती, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं। एक उपाय है, भगवान भोलेनाथ के पास जाकर आराधना करेंगे। गुरु भाई बहना, पति पत्नी दोनों भगवान शिव के पास गए और जाकर मंदिर में पूजा किए और भगवान भोलेनाथ को बोले कि हे भगवान, मैं निसंतान हूं, मुझे संतान दे दो भगवान। भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर कहें, हे राजन, तुम्हारा इस युग में क्या, तुम्हारा तो 7 जन्म में निसंतान लिखा हुआ है। कहने लगे, महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो कोई पूजा पाठ नहीं छोड़ा, कोई ऐसा कार्य नहीं किया हूं। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ बोले, हे राजन, ये तो बात तेरा देव इंद्र बताएंगे। देव इंद्र के पास, इंद्रदेव के पास तुम जाओ और तेरा समस्या का समाधान मिल जाएगा। गुरु भाई बहना, वो जो राजा थे, राजा इंद्रदेव के पास चले गए और इंद्रदेव से कहने लगे। इंद्रदेव पूछे कि हे राजन, यहाँ इंद्रलोक में कैसे आना हुआ? तो कहते हैं राजा कि हे महाराज, मैंने तो इतना भक्ति करता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ और फिर मुझे संतान नहीं है, आखिर क्या कारण है? भगवान इंद्रदेव कहने लगे, हे राजन, इस जन्म क्या, तुम्हारा तो संतान 7 जन्म में नहीं होगा और इसका कारण मुझसे मत पूछो, ए ब्रह्मा जी से पूछ लो। गुरु भाई बहना, राजा ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मा से पूछने लगे कि ब्रह्मा जी पूछे कि हे राजन, तुम्हें कैसे आना हुआ ब्रह्मलोक में? तो कहते हैं, महाराज, मैं निसंतान हूं, क्या मैंने क्या किया हूं ऐसा कोई कार्य जो मुझे संतान नहीं है? गुरु भाई बहना, राजा को बात सुनकर ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारा हाथों एक गौ हत्या लगा है, इस कारण गौ ने तुम्हें एक ऐसा भारी श्राप दे दिया है और उसी श्राप से तेरा पुत्र की प्राप्ति नहीं होगा। और राजा कहने लगे कि महाराज, ये हत्या तो इस जन्म में मुझसे नहीं हुआ है,
राजा कहने लगे कि तो भगवान कहने लगे ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी कि हे राजन, इस जन्म में नहीं, तूने पिछला जन्म में एक बहुत बड़ा शिकारी था और जंगल में शिकार करने जाता था और एक गर्भवती गाय जंगल में बैठी हुई थी और उसका 9वां महीना बीत चुका था। वो बच्चा देने के समय उसका दर्द से वो पीड़ित थी और तूने अपना तीर बाण चलाया और उसे लग गया और वो गाय छटपटाकर, उसका पेट में जो बच्चा था वो बच्चा मर गया और छटपट से गाय भी मर गई। तो गाय ने मरते मरते बोली कि हे शिकारी, तुम जन्मों जन्मांतर तक निसंतान रहोगे, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक निसंतान रहोगे और इसी कारण तुम निसंतान हो। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर राजा बड़े दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास से लौट आया और लौटकर अपने रानी से बोला, हे सुंदरी, हे प्रिय, मैं तो इंद्रदेव के पास भी गया और ब्रह्मा जी के पास भी गया, लेकिन भोलेनाथ के पास भी गया, मेरा भाग में संतान नहीं है। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर रानी आंसू गिराने लगी और कहने लगी कि हे महाराज, जब ऐसा बात है तो कोई बात नहीं, हम अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। अरे जो राजपाट है वो सब लेगा मंत्री, मेरा प्रजा में बांट दिया जाएगा, आप दुखी मत होइए। गुरु भाई बहना, एक दिन के बात है कि राजा बाजार गए थे और रानी दोनों। तो एक बहेलिया जो था वो कुछ पक्षी को पकड़ के बाजार में बेचने आया था। तो रानी का नजर पड़ गया तोता पे। तो गुरु भाई बहना, तोता पे जब नजर पड़ा तो ये तोता को देखकर रानी कहती है कि महाराज, वो तोता जो है वो तोता हमें खरीद दीजिए। गुरु भाई बहना, राजा तोता के पास गए और बहेलिया से बोले, हे बहेलिया भाई, इस तोते का कितना कीमत है? गुरु भाई बहना, ओ बहेलिया बोला, महाराज, इस तोते का तो 1000 सोने का मोहरे लगेगा। वो राजा बोले, आखिर इस तोते में क्या करामत है जो इतना कीमती है? गुरु भाई बहना, तोता बोला, महाराज, मेरे बारे में तो किसी से पूछिए मत। कहने लगे राजा, कैसे कैसे ना पूछूं और मैं खरीद लूं? गुरु भाई बहना, ये तोता बोला, महाराज, मैंने गुरु से ज्ञान लिया हूं। मैंने जब मेरा माँ ने अंडे दिया था और अंडे से बच्चे निकले तो सारा पक्षी के झुंड में रहते थे अपने माता पिता के साथ, लेकिन मैं चुपचाप गुरु जी के पास, गुरु जी के आश्रम में जाकर और मैंने ज्ञान की विद्या लिया हूँ और ज्ञान सीखा हूँ और मनुष्यों की तरह बोलना सीखा हूँ। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हो गए और तोता को खरीद लिए। तोता को खरीद लिए। तोता को रानी हंसते हंसते अपना घर ले आई और जहाँ सोती थी रानी, उसी कमरा में तोता को पिंजरे में कैद करके और टांग दी। गुरु भाई बहना, जब रानी स्नान करती थी तो तोता को स्नान कराती थी और जब रानी भोजन करती थी तो तोता को भोजन कराती थी और जब रानी सो जाती थी तो तोता के लिए भी पिंजरे में एक बिस्तर लगा देती थी और तोता भी सो जाता था। अपने पुत्र की समान रानी प्यार करती थी तोता से। एक दिन राजा और रानी दोनों बिस्तर पे सोए सोए आंसू गिरा रहे थे और उन्हें पुत्र न होने का बहुत दुख हो रहा था और कहने लगे कि हे महाराज, अब मेरा तो तीसरापन भी खत्म होने वाला है, अब चौथापन बीतने वाला है और मैं निसंतान हूँ, मेरा संतान नहीं है,
मैं तो बहुत दुखी हूँ। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर राजा कहने लगे कि प्रिय चिंतित मत हो, जिसका पुत्र नहीं है उसका प्रजा ही पुत्र है। मैं तो प्रजा को देखकर अपना दुख को भुला जाता हूँ और सुख को ओठों पे ले आता हूँ। गुरु भाई बहना, तोता बोला, महाराज मैं आपसे एक बात कहूँ। बोले कि क्या? तो महाराज मुझे पिंजड़े से आजाद कर सकते हैं? गुरु भाई बहना, रानी कहती है कि नहीं नहीं, हम पिंजड़े से आजाद इसे नहीं करेंगे। एक तो मैं निसंतान हूँ और दूसरे में ये तोता भाग जाएगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। इसलिए नहीं स्वामीनाथ, इसे पिंजड़े से आजाद मत कीजिए और मुझे इस तोता के साथ जीवन बिताने का समय दीजिए। गुरु भाई बहना, तोता बोला, हे माता, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, आप मुझे आजाद कर दो, चाहे जितना दिन लगे, लेकिन आपके पास अवश्य लौट कर आएंगे। गुरु भाई बहना, राजा ने बोला कि भाई मेरा जब संतान नहीं है तो किससे, इस तोते से कैसे सुख पाऊंगा। और उस तोते को राजा पिंजड़े से आजाद कर दिए। गुरु भाई बहना, वो तोता उड़कर उड़ते 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 भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पे पहुंच गया। उस समय भोलेनाथ अपने समाधि में लगे हुए थे और मैया पार्वती वहां पे बैठे हुए थे। गुरु भाई बहना, तोता को देखकर पार्वती कहते हैं, हे तोताराज, तूने यहाँ क्यों आया है? तुम्हारा आने का क्या कारण है? तोता बोला, हे माता, मैं तो एक राजा का अन्न खाता हूँ और उसका पानी पीता हूँ। वो रानी मुझे बहुत प्यार करती है और वो रानी निसंतान है, राजा निसंतान है। उन्हीं को संतान के लिए मैं आया हूँ। भगवान जब समाधि में थे तो पार्वती कहने लगे कि जब उनका ध्यान टूटेगा तब इस बात को रखना। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ जब ध्यान से हटे तो तोता उनके हाथों पे बैठकर और मीठी मीठी बातें करने लगा। भगवान भोलेनाथ पूछे, हे तोताराज, तुम्हें कैसे आना हुआ? गुरु भाई बहना, तोता बोला, हे महाराज, मैं जिस राजा के घर अन्न खाता हूं और पानी पीता हूं वो निसंतान है, क्या उसका अंश में संतान नहीं? गुरु भाई बहना, राजा को कल को देखकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे पुत्र, राजा का कोई संतान नहीं, उनका तो एक गौ का हत्या लगा है, इसी कारण उन्हें संतान नहीं होगा। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर तोता बोला, महाराज किसी भी उपाय करके और उन्हें पुत्र दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ बोले कि ठीक है, तूने महाशिवरात्रि के दिन शिवरात्रि व्रत करना और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में तू जाकर पूजा करना और वहां पे तू पुकारना मंदिर में और हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। गुरु भाई बहना, ये जो तोता था वहां से उड़कर आ गया और अपने रानी से बोला, माता, मैं आ गया हूं तुम्हारे पास, अब जो है तू निसंतान नहीं रहेगी माँ। अब देखो फागुन मास आ गया है माँ और महाशिवरात्रि व्रत हम करेंगे और व्रत करेंगे माँ तो तुम्हारा संतान अवश्य होगा। रानी इस बातों से खुश नहीं थी और सोचती थी कि भगवान भोलेनाथ
भगवान इंद्र और ब्रह्मा विष्णु सब बोल दिए हैं कि निसंतान रहोगे। ये तोता का बात कैसे मैं मानूं। गुरु भाई बहना, जब महाशिवरात्रि का दिन आया तो ये तोता बोला, माता आज हम फिर से भगवान के पास जाएंगे, मुझे पिंजरा से आजाद कर दो। गुरु भाई बहना, रानी जो थी, रानी बोली खाना खा लो पुत्र। तोता बोला, माँ मैं आज उपवास हूं, आज महाशिवरात्रि व्रत करके और तुम्हारा गोद भरना चाहता हूं माँ। गुरु भाई बहना, एक जो तोता था वो पूरे दिन उपवास रहा और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूजा किया। पूजा करके और भगवान को पुकारा तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहने लगे कि इसके लिए तो तुम्हें अपना जीवन दान देना होगा, बोलो तुम इस बात से सहमत हो। तोता बोला, कोई बात नहीं महाराज, मुझे जीवन दान भी देना पड़ेगा तो रानी के प्यार के आगे मुझे वो भी कम पड़ेगा। कहने लगे कि तो ठीक है, तुम अपना जीवन दान दे दो और तुम ही रानी के ओद्र में जाके और पुत्र बन जाओ और रानी गर्भवती हो जाएगी और रानी का ओद्र से पुत्र पैदा होगा। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात बोले तो तोता बोला कि हे महाराज, मुझे जितना जल्द मृत्यु दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ बोले कि आज तूने शिवरात्रि व्रत किया है, कल के दिन तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा और तू अपने माता के ओद्र में जिस रानी के घर रह रहे हो, राजा के घर में जाकर और रानी के ओद्र में प्रवेश कर जाओगे और रानी गर्भवती हो जाएगी। गुरु भाई बहना, तोता बड़े प्रेम से पूजा पाठ करके और आकर अपने पिंजरे में छुप गया। गुरु भाई बहना, जब पिंजरे में बैठ गया तो रानी दूध कटोरी में लेकर और तोता को खिलाने गई। रानी के हाथों से दूध पीकर तोता अपने व्रत तोड़ा और व्रत तोड़कर वो खुश हो गया और उसका मृत्यु प्राप्त हो गया। गुरु भाई बहना, तोता का मृत्यु प्राप्त हो गया और तोता का जीवन जो था वो रानी का पेट में पुत्र के समान पलने लगा, पुत्र बन के पलने लगा। गुरु भाई बहना, रानी गर्भवती हो गई और धीरे 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 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लिया तो रानी बड़ी प्रसन्न हो गई और बिल्कुल तोता जैसा बोलता था। तोता का आवाज वो रानी का पुत्र का था। गुरु भाई बहना, रानी जो थी, रानी पुत्र के साथ अपने बड़ी खुश थी और अपने पति से बोली, महाराज भोलेनाथ तो बोले थे कि तुम्हारा पुत्र नहीं होगा, लेकिन पुत्र कैसे हुआ। एक पक्षी का आराधना भगवान सुन लिए और मेरा आराधना नहीं, और ये बात तो जरूर भोलेनाथ से कहेंगे। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ के पास राजा और रानी दोनों गए और जाकर पूछे, महाराज आप तो बोले थे कि 7 जन्म तक तुम्हारा पुत्र नहीं होगा, तो मेरा पुत्र कैसे हुआ। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ बोले, जो तुम्हारे पास एक तोता था, वही तोता ने अपना जीवन त्याग कर और तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लिया है। तुम्हारे घर में तुम्हारा आंसू उससे रहा नहीं गया, इसीलिए वो तुम्हारा पुत्र बन के जन्म ले लिया है। गुरु भाई बहना, राजा रानी लौटकर आ गए और अपने पुत्र के साथ जीवन व्यतीत किए और खुश रहने लगे। और जब वो लड़का बड़ा हुआ तो राज अभिषेक कर दिए राजा साहब और सारा राज अपने पुत्र को नाम कर दिए और राजा रानी भी अपने पुत्र के साथ खुशी खुशी जीवन बिताएं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।